सत्संग से जो लाभ होता है वो लाभ व्यक्ति स्वर्ग में चला जाए, वैकुंठ में चला जाए तो भी वो लाभ नहीं होता जो सत्संग में होता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत नहीं होए। सत्संग परम सुख भी है और सत्संग परम पीड़ा भी है। पीड़ा कैसे कि बापूजी को सुनकर लगेगा कि अरे आज तक का समय हमने यूं ही गंवा दिया इनके बिना। और परम सुख भी है कि चलो आ तो गए, अब लगता है इसी जन्म में पहुंच जाएंगे, इसीलिए ऐसे समर्थ गुरु के पास भगवान ने कृपा करके पहुंचा दिया। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। दुर्लभम त्रय में वेतत देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। इसमें ईश्वर की कृपा ही हेतु होती है। वे लोग सचमुच में भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग सुनकर अपनी इंद्रियों के द्वार बंद कर पाते हैं। सेवा में, जप में, सत्संग में इतनी शक्ति है कि हमारी इंद्रियों के द्वार बंद हो जाएं। किसी आदमी के पास एक कुत्ता था पाला हुआ। मालिक सदैव उस कुत्ते को अपने पास रखता था। एक दिन मालिक का जी उचट गया। अब कुत्ते को साथ नहीं रखना चाहता था, तो कुत्ते को भगाने के लिए उसने जोर से उसको लाते मारी, भगाया। पर कुत्ता ऐसा था कि बार बार लौट के आ जाता था। कुत्ते को विश्वास नहीं हुआ कि उसका मालिक अब उसको चाहता नहीं है, अपितु भगाना चाहता है। मालिक ने फिर मारा, फिर लौट आया, फिर मारता रहा मालिक। एक दिन कुत्ता समझ गया कि अब मालिक उसको नहीं चाहता है, तो अब वो चला गया, फिर लौट कर नहीं आया। संसार में लोगों की यही दशा है उस मालिक की तरह। कुत्ते को पुचकारता बहुत था ना, तो सिर पे चढ़ गया था, भगाने पर भी नहीं जाता था। तो लोग अपनी इंद्रियों को खूब दुलारते रहते हैं। गर्मी लगी तो बोले लाओ पेप्सी पी लूं, ये कर लूं। ये इंद्रियों को दुलारना हुआ, इंद्रियों की हाँ में हाँ मिलाना हुआ। अपने ऊपर उन्हें हावी होने देते रहे हैं, कभी इंद्रियों का विरोध नहीं किया। यहाँ दृष्टा बनकर इंद्रियों के और मन के विचारों के साथ तादात्म्य न करके उनसे अलग न हुए, जुड़ गए तो वो हावी हो गई। चोर एक की एक दुकान में कई बार चोरी करने लगा, पकड़ा जाता। न्यायाधीश ने उसको पूछा तू एक की एक दुकान में चोरी क्यों करता है, दूसरी दुकान नहीं मिलती तेरे को? चोर ने कहा साहब उसी दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ पाता हूँ वेलकम, इसलिए उसी दुकान में चला जाता हूँ रात को। वेलकम का बोर्ड देखता हूँ, पुनः पधारो, इसलिए मैं चला जाता हूँ। तो लोग पुरानी आदतों के लिए वेलकम का बोर्ड लगा देते हैं, तो वो आदतें बनी रहती हैं। पर उसके लिए तो बंद का बोर्ड लगा दें और गुरु कृपा के लिए पुनः पधारो का बोर्ड लगा दिया जाए तो जरूर हम साधकों को बहुत बहुत लाभ होगा। तो जैसे मालिक को कुत्ते को भगाने में समय लगा, उसी प्रकार हमारी इंद्रियों को भी थोड़ा समझाने में समय लगेगा। तो इंद्रियों को और मन को समझ में आ जाएगा कि अब इनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। जैसे लोहार होता है ना, लोहार अपनी भट्ठी की आग को बनाए रखता है बाती चलाकर, भट्ठी की आग जलाए रखता है। उसी प्रकार सद्गुरु के संग द्वारा अपने मन की शुद्धि भी बनाए रखने से बहुत लाभ होता है। और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से और हृदय पूर्वक की शरणागति से सिद्धि जल्दी होती है। विवेक की, वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो काम हमारा बनता जाएगा। गोरखनाथ जी शायद इसीलिए कहते थे देवल यात्रा सुनी यात्रा, तीर्थ यात्रा पाणी, गुरु यात्रा सुफल यात्रा, बोले गोरखवाणी।
गुरु के संग से ही सच्ची यात्रा होती है, बाकी तो कर्मकांड, बस मंत्र बोलो, सारी जिंदगी रटते रहो। सत्संग के बिना हृदय मंदिर का द्वार खुलता नहीं है। पूजा करते रहें सारी जिंदगी, पर कर्मकांड ही, भक्ति योग नहीं। पंडितों से सीखी हुई पूजा होती है, जिनको स्वयं वास्तविक पूजा का पता नहीं, सीख ली है। परंतु सीखने वाले और सिखाने वाले सोचते नहीं कि निशब्द में प्रवेश पाना है तो शब्दों के भार को छोड़ना पड़ता है। गोद लिया हुआ बच्चा हो किसी महिला का, तो उस महिला के मन में मातृत्व का जन्म नहीं होगा। ऐसे ही पूजा भी गोद ली हुई होगी, बस कर्मकांड कर लिया थोड़ा तो वो औपचारिकता होगी। पर जो सच में पूजा करेगा तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। सूने आसनों पर फूल न चढ़ाए जाएं। अगर सत्य पाना है तो कोई जीवंत सूर्य का साथ खोजकर फिर उसको छोड़े नहीं। हमने खोज लिया है तो अब इस जीवंत सूर्य का साथ छोड़ना नहीं है। चित्रलिखित सूर्य से अंधेरा नहीं मिटता है, ये जीवंत सूर्य को खोज लिया है। चित्रलिखित घोड़े पर बैठकर सवारी नहीं की जा सकती है। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे तीरथ, तुम्ही चार धाम हो, तुम्ही मेरे तीरथ, तुम्ही चार धाम हो, तुम्ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो, तुम्ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। सत्संग में जो श्रद्धा से आया, सत्संग में जो श्रद्धा से आया, जीवन उसने सफल बनाया, जीवन उसने सफल बनाया। महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं, महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं, शीश झुका कर बलि बलि जाऊं, शीश झुका कर बलि बलि जाऊं। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। गंगा सपावन जल गुरु तुम हो, गंगा सपावन जल गुरु तुम हो, हर प्राणी में छिपा बल गुरु तुम हो, हर प्राणी में छिपा बल गुरु तुम हो, सारी सृष्टि का तल गुरु तुम हो, सारी सृष्टि का तल गुरु तुम हो, साधकों की साधना का फल गुरु तुम हो,
सबको की साधना का फल गुरु तुम हो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही सबके सच्चे दाता। गुरु सबके सच्चे दाता होते हैं। मेरठ में मेला था, दुनिया जानती है कि अग्निकांड हुआ था। कुछ लोग बेचारे भगवान के प्यारे हो गए थे उसमें। पर याद रहे, जहां ब्रह्मज्ञानी गुरु की उपस्थिति होती है ना, वहां तो भगवान राम हाजिर थे। वानर सेना का क्या बिगड़ा आप बताओ। राम कृपा करी चितवा जबहि, विगत ज्वर भय तब सबहि। राम जी ने एक नजर डाल दी, सब विगत ज्वर हो गए, पीड़ा से रहित हो गए। जहां मंगल भवन अमंगल हारी स्वयं विराजमान हो, वहां अमंगल कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। बाजार में जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना सड़कों पर, उनको दुकानों की अच्छी चीजें दिखती नहीं हैं, उनको तो कूड़ा करकट ही दिखता है, अच्छी चीज नहीं दिखती। दुकानों में कई अच्छी चीजें भी होती हैं जो लोग खरीद कर अपने घर ले जाते हैं, पर जो गंदगी साफ करने वाला होता है ना, उसको अच्छी चीजें दिखती नहीं है, उसको कूड़ा करकट ही दिखाई देता है। दुर्भाग्य है उसका। सत्संग सुनने वाले 14 प्रकार के श्रोता बताए हैं। मुझे अभी याद नहीं है, पर एक दो याद हैं, वो कहूं। एक श्रोता महिष जैसा बताया है। महिष माना भैंस। भैंस पानी में बैठी है तब तक शांत, खड़ी होगी ना तो सारा पानी गंदा करके खड़ी होगी, नीचे की मिट्टी सारी ऊपर आ जाए। ऐसे ही कोई ऐसे होते हैं ना, बैठेंगे तो शांत, फिर जाकर कुछ का कुछ लिखेंगे, कुछ का कुछ बोलेंगे। जैसे भैंस बैठी है तो शांत, खड़ी हुई तो सारा पानी गंदा करके खड़ी होगी। दोष देखना है तो लोग तो देखने वाले सूर्य में भी दोष देखते हैं, चंद्रमा में भी दोष देखते हैं, श्री कृष्ण में और राम जी में भी दोष देखते हैं। परंतु जो सज्जन होते हैं वो तो अपना कल्याण कर लेते हैं, वो अपनी उन्नति कर लेते हैं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और उनका अपमान किया तो क्या परिणाम आया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। विभीषण का घर नहीं जला, बाकी लंका जल गई। एक साधु थे, यहाँ आए होंगे तो पता नहीं मुझे, वो फिरोजाबाद के तरफ के थे, कोई साधु जानते भी होंगे शायद। उनको गोली लगी थी। आए हैं वो? हाँ, नहीं आए। हाँ, पर आप जानते तो हैं उनको। जो जानते हैं उनको हाथ ऊपर करे। गोली लगी थी उनको, पर गोली अपने आप अदृश्य हो गई उनके शरीर में से, और वो आदमी अभी भी जिंदा है। हॉस्पिटल में ले गए, एक्सरे निकाला गया डॉक्टरों द्वारा, गोली दिख रही थी, परंतु ऑपरेशन के लिए जब दोबारा एक्सरे लिया गया कि गोली कहाँ पहुंची सरक कर, तो गोली दिखी नहीं उनको। और बापू चित्र में से मुस्कुराते हुए मानो उनको प्रेरणा दे रहे थे, बेटे डर मत,
गोली मेरे पास आ गई है, तू मेरा है तो तेरी गोली मेरे पास आ, तू चिंता मत कर, तू मस्त रहे। ये श्रद्धा है तो देखो ये फल भी मिलता है ना। ये बिल्कुल आप फिरोजाबाद के थे ना वो, हाँ, फिरोजाबाद के हॉस्पिटल का डॉक्टरों का रिपोर्ट भी देख सकते हैं किसी को शंका हो तो व्यक्ति के हाथ में है, बाड़ी में जाकर गुलाब का फूल चुन ले कि कांटे चुन ले, उसके हाथ की बात है। गुलाब का फूल भी है, कांटे भी है, कांटे चुन ले, कांटे लगेंगे, पीड़ा होगी, खून निकलेगा। दोष दर्शन की आदत पड़ जाती है तो हर जगह व्यक्ति दोष ही देखता है, बुराई ही देखता है। ये ऐसा है, इधर ऐसा कर दिया, इधर ये कर दिया, इधर ये कर दिया। अरे इतने लोग आनंदित हो रहे थे, कल शाम इतनी भीड़ थी, और जितनी भीड़ उतनी शांति भी देखने जैसी। मैं तो काफ़ी देर तक उधर खड़ा देख रहा था कि साधकों की, श्रद्धालु सत्संगियों की कितनी शांति है। बुद्धिमान व्यक्ति, सुज्ञ व्यक्ति, वो अपना काम बना लेता है। नादान आदमी दोष दर्शन करते हुए दुखी परेशान होकर दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। आप एक बात बताओ, बुझा हुआ दिया अपशकुन होता है कि जला हुआ दिया? हाँ, बुझा हुआ दिया अपशकुन होता है। पानी से भरा हुआ घड़ा अपशकुन होता है कि खाली घड़ा अपशकुन होता है? तो इस संसार में जो संतों में, महापुरुषों में, भक्तों में दोष दर्शन करते हैं ना, वो इस दुनिया से जब मरते हैं तो खाली घड़े की तरह अपशकुन होकर जाते हैं। भगवान भी नाराज होते हैं कि ये अपशकुन कहाँ से आया कमबख्त। और जो भक्त होते हैं, सदाचारी होते हैं, शीलवान होते हैं, वो संसार से जाते हैं तो जले हुए दिए की तरह, जगी हुई ज्योत की तरह, भरे हुए घड़े की तरह। भगवान भी राजे होते हैं कि वाह वाह शुभ शगुन आया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ईश्वर भी राजी हो जाते हैं। और वो खाली घड़ा देखकर भगवान कहते हैं कमबख्त तू गया ऐसा ही आया। ईश्वर को भी होता है कि मैंने इसको जो दिया था वो इसने यूं ही गंवा दिया। तो जो साधक हैं, भक्त हैं, बापू जी ने आज भी एक बात बताई थी, पहले पुराने सत्संगियों ने सुनी हुई बात है कि घर में 3 चीजें मिलाकर धूप करो, पूजा के स्थान पर और घर में, और फिर प्राणायाम करके संकल्प करो तो मनोरथ पूरे होते हैं। और वो 3 चीज़ें हैं शुद्ध गुग्गल, भैंस का घी और शक्कर। ये 3 चीज़ें मिलाकर अपने घर पर हो सके तो धूप जरूर करो, पूजा के स्थान पर करो, पूरे घर में करो, और उस समय प्राणायाम करो। और जो संकल्प आप प्राणायाम के दौरान करोगे वो मनोरथ पूर्ण होता है। ये बात स्कंद पुराण में लिखी है।